हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जिन्हें कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज से इन करंट अफेयर्स को कलेक्ट किया जाता है जो हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 8 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा पहला टॉपिक है साइंस सिटी बनाने के लिए MOU। तो हाल में ही केंद्र सरकार व उत्तराखंड सरकार ने राज्य में साइंस सिटी बनाए जाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साइंस सिटी का निर्माण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि साइंस सिटी किस राज्य में बनाई जा रही है। तो वो बनाई जा रही है उत्तराखंड राज्य में। और कहां पर बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है देहरादून के अंदर। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, यहाँ की राजधानी है देहरादून तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी है क्या? गैरसैंण। और आपको एक और बात याद रखनी है, यहाँ पर हमारे इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भीमताल, नैनीताल, लिपू लेक, ये सारी चीजें भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी। और हाल में ही आपको पता है कि किस तरह एक ग्लेशियर के टूट जाने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। हम अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप तो क्या है? स्क्वायर किलोमीटर आरे नाम से इस दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जाएगा जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर आरे। तो ये आपको याद रख लेना है। यह टेलीस्कोप यूनिवर्स की स्टडी करेगा। यानी कि टेलीस्कोप करेगा क्या? तो ये ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा। ये टेलीस्कोप जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर आरे। और ये बना कहाँ जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल। देखो, बहुत सारे ट्रेवल पोर्टल मिलेंगे लेकिन ज्यादातर ट्रेवल पोर्टल अभी तक प्राइवेट थे। प्राइवेट फर्मों ने उनको बनाया था, लेकिन हाल में ही देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का निर्माण IRCTC के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है, IRCTC के द्वारा किया गया है। इस पोर्टल पर यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। यानी कि यात्री यहाँ से रेल की, इसके साथ साथ बस की, इसके साथ साथ प्लेन की, सभी प्रकार की टिकट व सेवाओं की जानकारी यहां से ले सकते हैं। तो ये किसने बनाया है? IRCTC के द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 क्या है? इस साल इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। यानी कि इस साल इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत में नई दिल्ली में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और इस साल इसका थीम भी रखा गया है, वो रखा गया है रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इसकी थीम रखी गई है, ये आपको याद रखना है, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इस सम्मेलन में पेरिस क्लाइमेट जो हुआ था 2015 में, ठीक है, 2015 में जो हुआ था, यहाँ पे ये डेट थोड़ी सी गलत है, जिसको COP21 के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा क्या COP21 के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एक और बात आपको याद रखनी है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 का आयोजन अमेरिका में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या है? भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहां पे? लद्दाख के लेह में इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। यानी कि अब हमारे देश में भी थर्मल पावर जनरेट की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो लद्दाख के लेह क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। पुका वैली वाले क्षेत्र में इस पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ONGC एनर्जी सेंटर ने लद्दाख प्रशासन के साथ समझौता किया है, जिससे कि यहां पर क्या बनाया जा सके? यहां पर जियोथर्मल पावर प्लांट बनाया जा सके। तो ये आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसके पहले उपराज्यपाल बनाए गए श्री RK माथुर जी, जो वर्तमान में भी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है किसके बारे में? लद्दाख के बारे में, जहां पर भारत का पहला क्या बनाया जा रहा है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अगला हमारा टॉपिक है
बुर्केसिया नैना, ये काफी न्यूज में है, ध्यान से सुनिएगा। बुर्केसिया नैना ये है क्या? हाल ही में मेडागास्कर तथा जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गिरगिट की नई प्रजाति की खोज की है। यानी कि ये क्या है? बुर्केसिया नैना तो एक गिरगिट की प्रजाति है, ये आपको याद रखना है, गिरगिट की प्रजाति है। और ऐसा माना जा रहा है यह सरीसृप की सबसे छोटी प्रजाति हो सकती है। यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रेंगने वाले जीव हैं उनमें ये सबसे छोटी जीव होगी क्या? बुर्केसिया नैना, जो है क्या? एक गिरगिट की प्रजाति है जिसको हाल में ही मेडागास्कर तथा जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अब देखो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है चलते चलते सुर्खियां। तो देखते हैं क्या है ये। पहला टॉपिक है इसमें, ई कैबिनेट को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर ई कैबिनेट को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि कैबिनेट की गतिविधियां, सभी प्रकार की गतिविधियां जो होंगी वो अब पेपरलेस होंगी। यानी कि पूरी वहां की जो उनकी जो विधानसभा है उसकी सभी प्रकार की गतिविधियां पेपरलेस होंगी। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। तो ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, शिमला है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो चाह बगीचा मेले का आयोजन। क्या है? चाह बगीचा मेले का आयोजन। इस मेले का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इस मेले का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है। और आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट में सबसे प्रमुख राज्य है। यहाँ के जो अभी सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो आपको याद रखना है, वो है जगदीश मुखी। और यहाँ की राजधानी है वो है दिसपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में? असम के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा वो है द्विजेंद्र नारायण झा। हाल ही में इनका निधन हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन है, तो आपको याद रखना है कौन थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। यह देश के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो आपको याद रखना है द्विजेंद्र नारायण झा जी क्या थे? देश के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो हाल ही में इनका 91 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला उद्योग मंथन पहल। इस पहल का आयोजन वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। बस कौन कर रहा है ये आपको याद रखना है, वाणिज्य मंत्रालय इस पहल का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए विशेष खाता पहल। तो हाल में ही बच्चों के लिए विशेष खाता पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? फेडरल बैंक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस खाता पहल की शुरुआत किया। यानी कि फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस खाता पहल की शुरुआत की है, जिससे कि वह अपना खाता आराम से यहां पर खोल सके। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है हमारा, भारत की सबसे युवा पायलट कौन है? आयशा अजीज हाल में ही भारत की सबसे युवा पायलट बनी है। और आपको पता होना चाहिए कि इनको मात्र 15 साल की उम्र में ही कमर्शियल प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिल गया था। और ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखती है। आयशा अजीज जो भारत की सबसे युवा पायलट बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टोफर प्लमर। हाल में इनका भी निधन हुआ। तो कौन है ये? ऑस्कर विजेता अभिनेता, ये अभिनेता थे। तो याद रखना ये फिल्मकार थे, अभिनेता थे। क्रिस्टोफर प्लमर का 91 साल की आयु में निधन हो गया। यानी कि 91 के थे, 91 साल के थे जिनका हाल में निधन हो गया। और इनको ऑस्कर प्राइज भी मिला था। तो याद रखना है क्रिस्टोफर प्लमर के बारे में। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ ज्यादा थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संडे को कुछ कम ही खबरें आती हैं, इस वजह से आज इसमें थोड़े कम है। लेकिन नेक्स्ट डे से हम बाकी चीजों को कवर करेंगे। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन है, पूछा है आपसे, हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? यानी कि हाल ही जो खबरों में रही योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसका किस राज्य से संबंध है? यानी कि उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि आपकी भी जानकारी बढ़े। एक बार आप लिख देंगे तो आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहेगा। तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।